अब सबका तन नाचने लगा। नवमी नंद महोत्सव भयऊ। नवमी के दिन ही नंद महोत्सव हुआ ना, क्योंकि पता ही नहीं था अष्टमी को किसी को कि कृष्ण का प्रगटीकरण हो चुका है। नवमी में ही नंद का महोत्सव, नंद महोत्सव हुआ। अभी तक भीतर से मन नाच रहा था, अब तन नाच रहा है। सारे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, बड़ा उत्सव मना रहे हैं और कहते हैं कि आज यशोदा मैया ने सारी तिजोरियां खोल के रखी। सारी तिजोरियां, जिसको जो चाहिए बधाइयां लो, सोना चांदी हीरा मोती मानिक मूंगा, जो चाहिए बधाइयां लो। यशोदा मैया ने सारी तिजोरियां खोल के रखी और नंद बाबा ने तो 2 लाख गौओं का दान किया। कितना? 2 लाख। कृष्ण जन्म की खुशी में 2 लाख गौओं का। और गौवे भी ऐसी ऐसी नहीं, जिसके सींग सोने से मढ़े हुए हैं, जिसके सींग सोने से मढ़े हैं और गाय के खूर जो होते हैं नीचे वो चांदी से मढ़े। ऐसी 2 लाख गैयाओं का दान नंद बाबा ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पे किया। कितना दान! और यशोदा मैया ने तिजोरियां खोल के रखी। हम भी हमारे बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं ना, आप सब मनाते हो ना? कैसा मनाते? कैसा मनाते? आप तो अब सब बड़े बुजुर्ग हैं, आप तो ऐसा करते ही नहीं होंगे, लेकिन यदि करते होंगे तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है, मोमबत्ती कभी भी मत बुझाना। वैसे तो केक काटना ही हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, लोग कहते हैं कि जमाने के साथ बदलना पड़ता है, तो ठीक है इतना ही बदलो, लेकिन मोमबत्ती कभी मत बुझाना। भले घी का दीपक लगा के उसको तिलक लगा के उसका अक्षौन उसकी आरती करना, लेकिन मोमबत्ती बुझा के उसको क्या संदेश दे रहे हैं हम? बेटा बुझा दे और जीवन में अंधेरे को निमंत्रण दे। क्या संदेश क्या दे रहे हैं हम? इसलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर, उजाले की ओर हम बढ़े। इसीलिए दीपक लगाइए, उसका तिलक कीजिए, सबसे पहले गुड़ खिलाइए। गुड़ शुभ मांगलिक होता है, बाद में जो मिठाइयाँ खिलानी है खिलाइए, गुड़ खिलाइए, उसका अक्षौहन कीजिए, उसकी सोने की जो भी अंगूठी क्या होती है उसका वो नजर ऐसे करते हैं ना माता, हमने देखा है, इसलिए हमको मालूम नहीं, लेकिन वो करती है कुछ तो भी ऐसा 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 वैसा कीजिए, लेकिन मोमबत्ती मत बुझाइए। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये मोमबत्ती बुझाना नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। और हो सके आपकी सक्षमता है, आप यदि धन से सक्षम हो, यदि कर सको तो बढ़िया जन्मदिन के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ कीजिए, सामूहिक कुछ भोजन प्रसादी भंडारा कीजिए यदि सक्षमता है। किसी जिला अस्पताल में जाइए, कोई रोगी होगा जिसकी दवा पानी का जो स्वयं खर्चा नहीं उठा सकता होगा, तो अपने बच्चों के हाथ से, उसके हाथ से उसको वो दवाइयाँ दीजिए। कोई यदि बच्चा पढ़ने में होशियार है लेकिन वो फीस नहीं भर सकता, तो उसकी फीस दीजिए, 1 साल की उसकी फी भर दीजिए। ऐसा कुछ सत्कार्य कीजिए मेरे भाई बहन। यदि परमात्मा ने आपको सक्षम बनाया है, यदि आपकी क्षमता है कि हम दान कर सकते हैं, तो जरूर इतना कीजिए। देखना आपने करके, किसी के लिए हम जब कुछ करते हैं ना, जो भीतर में आनंद होता है ना, और लाखों स्वयं के लिए खर्चा करो, उसमें भी वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जो किसी के लिए करने में होती है। करके देखना आपने सच्चे हृदय से, सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। किसी को देखे तो देखो, अरे जीना है उसका भला जो दूसरे के लिए जिए, जीना है उसका भला जो दूसरे के लिए जिए, और मरना है उसका भला जो खुद के लिए जिए। अरे पशु पक्षी भी खुद के पूर्ता जी लेते हैं, पशु पक्षी भी, कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, कोई पक्षी भी अपने चोंच से उसके मुंह में दाना भरते हैं। उतना ही हमने किया तो फिर क्या फायदा? हम दो, हमारे दो, एक अपत्य जीवन सत्य, एक मूल सुगंधि फूल, इतने में सीमित। अरे मनुष्य बने हैं हम, अरे जीते हो तो कुछ कीजिए जिंदों की तरह। मुर्दा भी क्या खाक जिया करते हैं? जीते हो तो कुछ कीजिए जिंदों की तरह।
सेवा करिए। हमने कल भी कहा था, सेवा से जितने जल्दी हमारे कर्म प्रारब्ध कटते हैं उतने जल्दी और किसी से नहीं कटते। सेवा करिए, आनंद आएगा। कि कहीं गौशाला है आपके पास, हम गौ माता को नहीं रख सकते, नहीं है आजकल बड़े बड़े घर शहर में, कहीं आस पास कोई गौशाला होगी, कुछ होगी, तो वहां पे आप अपने बच्चों के हाथ से गौ माता को चारा खिलाइए, या जो देंगी, जो भी देना है वो दीजिए। करके देखना मेरे भाई बहन, बहुत आनंद आएगा। आपके हाथ से सत्कार्य होगा, बच्चों पर संस्कार होगा और आपके धन की शुद्धि होगी। 3 बातें होंगी, 1 बाम 3 काम। झंडू बाम की ऐड आती है ना, 1 बाम 3 काम, ऐसे 3 काम होंगे। आपके हाथों सत्कार्य होगा, बच्चों पे संस्कार होंगे और आपके धन की शुद्धि होगी। धन की शुद्धि 3 ही बात। धन की शुद्धि यदि करना है तो दान से ही धन की शुद्धि होती है। धन की 3 ही गतियां हैं मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द। धन की 3 ही गतियां है। सर्वोत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग और सबसे निचली गति है उसका नाश। आप दान नहीं दोगे, स्वयं के लिए भोगेंगे, और स्वयं भी नहीं किया, स्वयं के कोई को तो इतना कंजूस होता है, दान तो करता ही नहीं, लेकिन स्वयं के लिए भी नहीं करता। हमने एक देखा है व्यक्ति जिसके 500 की नोट जो पहले की थी 500 की, उस गड्डी को वो जो लेती ना दिमाग, मराठी उदय बनते उदय, उस गड्डी को लगते हुए हमने गड्डी देखी है। इतना भी कोई कंजूस होता है, ये भी आश्चर्य लगता है। इसीलिए अपने बच्चों के हाथों कराइए, उन्हें पता तो चलना चाहिए स्वयं की पूर्ता तो हम जीते ही है, लेकिन हमारे हाथ से दान हो, किसी की सेवा हो, सत्कार्य हो, और यही कमाई हमारे साथ में आगे जाएंगी। हमने उस दिन भी कहा था, घर वाले केवल चौखट तक आते हैं, बाहर वाला स्मशान तक आता है, पुत्र मुखाग्नि दे के अलग हो जाता है, लेकिन आगे की ये कारण शरीर के, ये शरीर भी यहाँ जल जाता है, लेकिन कारण शरीर से जो आगे की यात्रा होती है वो स्वयं हमें अकेले करना है। कोई नहीं आएगा, न पड़ोसी आएगा, न बेटा, न बेटी, न पति, न पत्नी, कोई नहीं आएगा। हमें हमारी यात्रा अकेले करनी है। इसलिए आज से, अभी से संकल्प करें, ब्रज में हो, भागवत जी के सामने हो, यदि हमें सक्षम है, क्षमता है, तो हम जरूर किसी की सेवा करेंगे। और हमारा तो बिल्कुल पक्का निर्णय है ये, हमें कोई दिखावा करने के लिए नहीं बोल रहे, हम बस प्रभु का गुणगान गाना, माता पिता यदि पास में है तो माता पिता की सेवा करना, और जितना भी पैसा आएगा पूरा धर्म के रास्ते में लगा देना। किसके लिए जमा करना है मेरे भाई बहन? एकता जीव सदाशिव। सो जो जितना भी है सेवा में ही लगना चाहिए। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं ना, ये 2 हाथ में जितना समाता है उतना ही आपका है। उसके बाद में जो नीचे गिरता है ना, वो इसलिए देता है भगवान की, किसी को देने के लिए देता है। ये जो गिर रहा है ये तेरा नहीं है, ये किसी का हिस्सा है। और वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं, आपकी कमाई का दशांश निकाल के रखिए। 100 कमाते हैं तो 10 निकाल के रखिए, 1000 कमाते हैं तो 100 निकाल के रखिए, दशांश निकाल के रखिए। नंद बाबा ने आज 2 लाख गैयाओं का दान दिया। यशोदा मैया ने तिजोरियां खोल के रखी, तिजोरियां खोल के रखी। इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, परमानंद आज गोकुल में है। और कहते हैं नवमी को, अष्टमी को भगवान का प्रकटीकरण, नवमी को नंद महोत्सव, और भादव के महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को साक्षात भोलेनाथ, भोले बाबा भगवान के दर्शन को आते हैं, लाला के बाल स्वरूप के दर्शन को आते हैं। शिव जी देखो, राम कथा सुनी होंगी तो शिव जी राम जी का दर्शन करने के लिए भी आते हैं। काग भुषुंडी संग हम दो मनुष्य रूप जा नहीं को, काग भुषुंडी को साथ में लेके आए थे, मनुष्य रूप लेके आए थे। और वो एक कहो निज चोरी सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। शिव जी भवानी से कह रहे हैं, मैंने एक चोरी की। राम कथा में भी राम जी का दर्शन करने के शिव जी आते हैं।
बाल स्वरूप शिव जी के इष्ट कौन है? बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामो। शिव जी के इष्ट भगवान का जो बाल स्वरूप है ना, वही शिव जी अब शिव जी के इष्ट है। आज शिव जी भोलेनाथ, भोले बाबा आज गोकुल में आए, किसका दर्शन करने के लिए? बाल स्वरूप कन्हैया का दर्शन करने के लिए। आज कैलाश से कैलाशवासी, धन्य है यशोदा मैया, धन्य है यशोदा मैया जो कैलाश से कैलाशवासी आज गोकुल में आए हैं। अलग निरंजन, ज्योतिषी का वेश बनाकर अलग निरंजन। आज भोले बाबा भी कह रहे हैं कि यशोदा मैया तू धन्य है, धन्य है माँ आज तू कि अखिल ब्रह्मांड का नायक, अखिल ब्रह्मांड का जनेता रचिता आज बाल स्वरूप लेके तेरे गोद में खेल रहा है, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, जिसके एक एक रोम में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। एक एक रोम में जिसके करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे, वह ब्रह्मांड का अधिपति आज बाल स्वरूप लेके यशोदा मैया के गोद में है। आज शिव जी को भी दर्शन करने के लिए आना पड़ा तो गोकुल में आना पड़ा। भादवा के महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को साक्षात भोलेनाथ भोले बाबा दर्शन के लिए आए। वो आशेश्वर महादेव है ना, हमारा जाना हुआ कि नहीं याद नहीं, लेकिन आशेश्वर महादेव भगवान के दर्शन की आस लगा के बैठे थे। यशोदा मैया है कि दर्शन कराई ना, शिव जी का ऐसा रूप देख के मेरे लालो डर जाएगो। शिव जी का ऐसा रूप देख के यशोदा मैया दर्शन ही ना कराए, भगवान आस लगा के बैठे, वही आशेश्वर महादेव। अब मैया दर्शन कराएगी, अब मैया दर्शन कराएगी। और भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ भोले बाबा को अपना दर्शन दिया। सुंदर ऐसा प्रसंग श्री शिवदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को श्रवण कराया। शिवदेव जी कह रहे कि परीक्षित अब लाला 6 दिन के हुए, कन्हैया 6 दिन के हुए और छठी पूजन होता है ना, छठी पूजन 6 दिन के हुए और छठी पूजन इधर नंद बाबा मथुरा गए थे, परमानंद प्रकट हुआ इसलिए आनंद ही आनंद। लेकिन इधर मथुरा में दुख ही दुख है, कंस को अपने मृत्यु को मारना है। और मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना, मृत्यु अनिवार्य सत्य है, मृत्यु अनिवार्य सत्य है, कभी टलेगी नहीं, कभी नहीं टलेगी। हमारे संतों ने महापुरुषों ने कभी मृत्यु को मारने का पाठ नहीं पढ़ाया हमें। हम मृत्यु को मंगलमय कर सकते हैं, हम मृत्यू को मंगलमय कर सकते हैं। याजसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड व्हावा। इसीलिए सारा प्रयत्न किया था कि अंतिम क्षण हमारा मीठा होना चाहिए। याजसाठी केला होता अट्टहास। हमारे संत महापुरुष मृत्यु को मारते नहीं, मृत्यु को मंगलमय बनाते हैं। लेकिन कंस को आज मृत्यु को मारना है। मेरा काल वही जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। कंस ने ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा, मेरा काल कहीं जन्म ले चुका है, वो किस दिशा में है? तो ब्राह्मण देवता ने पंचांग खोला और वो दिशा की उंगली आई गोकुल की तरफ। और जैसे ही कंस को पता चला कि मेरा काल कहीं गोकुल में है, कंस दरबार में आके सभा में आके बैठा और कंस ने कहा कि अभी कृष्ण को जन्मे तो केवल 4-5-6 दिन हुए हैं, लेकिन 1 साल तक के जितने भी बालक हैं उन सब बालकों को मार दे। 1 साल तक के, अभी कृष्ण को जन्मे तो 6 दिन हुए थे, लेकिन कृष्ण कंस का आदेश था 1 साल तक के बालक को मार दे। अब ये कौन काम करेगा? कंस स्वयं करेगा तो द्रोह दिखेगा, क्योंकि कंस राजा था मथुरा का। कंस स्वयं करे तो ये द्रोह दिखेगा एकदम सामने, इसलिए कौन करे? तो सामने पूतना आई और कहे, महाराज ये कार्य मैं करूंगी। तो कंस कहे पूतना से, तेरे इतने विशाल काय शरीर को कौन गोकुल में आने देगा? पूतना का शरीर पता है आपको कितना विशाल काय था? पता है क्या? भागवत में लिखा है पूतना का शरीर 6 कोस लंबा चौड़ा यानी 18 किलोमीटर। भागवत में लिखा है 18 किलोमीटर, इतनी विशाल काय थी पूतना। कंस कहे
तू तेरे इतने विशालकाय शरीर को गोकुल में कौन आने देगा? लेकिन पूतना राक्षसी थी और राक्षसों के पास में मायामयी विद्या होती है, स्वरूप बदल सकते हैं, वो कौन सा भी स्वरूप ले सकते हैं। और ये पूतना पता है कौन है? आपको पता है क्या? इसकी कथा सुनी है आपने किसी कथा में? पूतना गर्ग संहिता में आता है। ये जो पूतना है ये पिछले जन्म में बलि राजा की पुत्री रत्नमाला थी। बलि राजा की पुत्री जब भगवान वामन रूप लेके बलि राजा के पास गए ना, छोटा सा वामन रूप लेके, तो बलि राजा की जो पुत्री रत्नमाला थी उसे लगा, जब भगवान के इतने प्यारा इतना मीठा स्वरूप देखा रत्नमाला ने, तो उसे लगा काश मुझे भी ऐसा पुत्र हो तो, मुझे भी ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो तो। और जैसे ही भगवान ने विशाल काय रूप लिया और 3 पग में पूरी पृथ्वी संभाली, तब उसी रत्नमाला के मन में क्रोध का भाव आया, ऐसे पुत्र को तो जीते जी मार दूं तो अच्छा। यानी वात्सल्य का भी भाव और क्रोध का भी भाव, दोनों भाव को लेके वही रत्नमाला अगले अवतार में पुतना बनती है, वही रत्नमाला। और पूतना यानी पूतना, पूत यानी जिसे, पूत यानी पुत्र, जिसे पुत्र ही नहीं है तो उसे वात्सल्य ममता भी कहाँ से रहेंगी? पुत्र हो तो वात्सल्य ममता स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक नियम ही है। लेकिन अब पूतना को पूत ही नहीं है, उससे वात्सल्य ममता कहाँ होगी? तो पूतना ने अपने स्तन में हलाहल विष भरा और कहते हैं सुंदर स्त्री का रूप लेके पूतना गोकुल में आई। यशोदा मैया को लगा कौन आया है? यशोदा मैया का स्वभाव बड़ा सीधा साधा सरल था। गांव के लोग अभी भी कहीं सीधे साधे होते हैं, गांव में अभी भी सीधापन बचा है थोड़ा बहुत। यशोदा मैया का स्वभाव बड़ा सीधा साधा था। यशोदा मैया को लगा ये कौन है? ये तो कोई शहर से नगर से आई लगता है, ये हम तो ग्रामीण लोग हैं, सादे सूदे लोग हैं, ये कौन है? आओ बहन आओ, बैठो बैठो। यशोदा मैया सोचे कि जब से मेरा लाला हुआ है तब से कोई ना कोई आ ही रहा है दर्शन करने के लिए। यशोदा मैया ने बैठाया और स्वयं रसोई घर में गई। पूतना ने इधर उधर देखा, कोई नहीं है, अत्र तत्र देखा, कोई नहीं है। यशोदा मैया भी रसोई घर में, नंद बाबा मथुरा में गए, कोई नहीं था घर में। तो पूतना गई कहाँ पे? जहाँ लाला सोया था। जैसे ही पूतना आई भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही पूतना आई ना तो भगवान ने विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा निमित्तेक्षण, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों बंद किए भगवान ने नेत्र? भगवान क्या घबरा गए थे क्या? भगवान घबरा गए थे? क्यों भगवान ने नेत्र बंद किए? अरे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता, इसके लिए तो भगवान अवतार ही लेते हैं। फिर भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, सब बहुत सारे संतों ने अपना अपना अर्थ बताया है। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि मैं आया तो हूँ दुष्टों का नाश करने के लिए, लेकिन श्री गणेशाय नमः एक स्त्री से शुरू करूँ क्या? जो श्री गणेशाय नमः करना है दुष्टों को मारने का, तो एक स्त्री से, एक महिला से शुरू करूँ क्या? यह सोचने के लिए भगवान ने नेत्र बंद किए। कोई संत के नाना इसलिए नेत्र बंद नहीं किए, भगवान ने तो नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि भगवान ने सोचा यदि मैं नेत्र खोल के देखूंगा तो मेरी करुणा दृष्टि पड़ेगी। एक बार करुणा दृष्टि पड़ गई तो फिर मैं मार नहीं सकूंगा, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो यह भी जल के भस्म हो जाएंगे, और यदि ये जल के भस्म हो गई तो मेरी लीला कैसे सिद्ध होगी? अपनी लीला को सिद्ध करने के लिए लाला ने नेत्र बंद किए। एक संत के इसलिए बंद नहीं किए, लाला ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि वो काय के लिए आई है? विष पान कराने के लिए। और कन्हैया को क्या पसंद है? कन्हैया को माखन मिश्री। विष पीने का स्वभाव किसका है? शिव जी का। कन्हैया ने ध्यान लगाया, शिव जी को कॉल किया और भगवान से कहा कि भोलेनाथ अभी अभी तुम गए
द्वादशी को आज 14 से फिर से आ जाओ। ये विष पिलाने आई है, विष पीने का स्वभाव आपका है। मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ। वापस से फिर से रिकॉल किया भगवान को, भोलेनाथ भोले बाबा को। कोई संत कहे इसीलिए नेत्र बंद किए, कोई संत कहे इसलिए नेत्र बंद नहीं किए, इसलिए नेत्र बंद किए भले ही विष पिला रही है, भले ही विष पिला रही है, लेकिन दूध पिलाने का काम किसका होता है? एक माँ का होता है ना। माँ के अलावा कोई दूसरे बालक को दूध नहीं पिला सकता। ये भले ही विष भर के आई है स्तनों में, भले ही विष पिला रही है, लेकिन काम तो माँ का कर रही है। इसीलिए वैकुंठ में कॉल किया, एक रिजर्वेशन खाली रखना, एक सीट आ रही है, आरएसी मत रखना, दूरी कन्फर्म रखना, एक सीट आ रही है। वैकुंठ में कॉल किया भगवान ने और कहते हैं पुतना ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। लाला को पल्ले से उठाया, विष पिलाने लगे, इधर उधर देखने लगे, कोई नहीं था, विष पिलाने लगे। और भगवान का स्वभाव है, भगवान का क्या स्वभाव है? भगवान को जो कोई अर्पण करे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को जो कुछ भी कोई अर्पण करता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। वो विष पिलाने लगी, विष पिलाते पिलाते देख रही है हरा नीला क्यों नहीं हुआ। विष पीने के बाद में थोड़ा कलर चेंज होता है। कन्हैया कहे तू विष पिला, मैं पहले ही इतना काला हूँ, हरा नीला कलर कोई चढ़ने वाला नहीं है, तू विष पिला, कोई चढ़ने वाला नहीं है। और कहते हैं विष पिलाते पिलाते जब विष खत्म हो गया, भगवान विष खींचते खींचते पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। और जैसे ही प्राण खींच रहे थे, उसे तकलीफ होने लगी, कष्ट होने लगा। अरे छोड़ छोड़ छोड़, अरे छोड़ कन्हैया, छोड़ छोड़। और कहते कहते पूतना अपने निज स्वरूप में आई और घर से दौड़ने लगी। 18 किलोमीटर का 6 कोस का शरीर दौड़ने लगी कन्हैया को लेकर। सारे ब्रजवासी घबरा गए, इतनी आवाज भी, सारे गोकुलवासी भी दौड़ने लगे। यशोदा मैया, आनंद बाबा, सारे गोकुलवासी, अरे क्या हुआ मेरे कन्हैया को, क्या हुआ, दौड़ने लगे उसके पीछे। और कहते हैं भागवत में लिखा है, जब पूतना का शरीर धड़ाम से नीचे गिरा, कितने सारे वृक्ष को धराशायी कर, इतना बड़ा शरीर गिरेगा, उसके नीचे वृक्ष तो दबने वाले हैं। तो विनोद में कोई संत कहते हैं कौतुकवश पूतना ने अपने अग्नि संस्कार की तैयारी कर ली, सारे वृक्ष गिरा के अग्नि संस्कार की तैयारी कर ली। और कहते हैं पूतना का शरीर जब जलाया गया, भागवत में वर्णन आता है कि पूतना के शरीर से सुगंध निकली, पूतना के शरीर से सुगंध निकली जब शरीर जलाया गया। और भगवान ने पूतना को कौन सी मुक्ति दी? कौन सी मुक्ति दी भगवान ने पूतना को? जो मुक्ति आगे यशोदा मैया को मिलने वाली है, जो मुक्ति यशोदा मैया को मिलने वाली है, वही मुक्ति मेरे भगवान ने पूतना को भी दी। अब भगवान ने पूतना को मुक्ति क्यों दी थी? पूतना का नाम अच्छा नहीं, पूतना का काम अच्छा नहीं, पूतना का आहार अच्छा नहीं, पूतना का कुल अच्छा नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं था पूतना का। फिर मुक्ति क्यों दी भगवान ने? फिर मुक्ति क्यों दी? पूतना का नाम अच्छा है कि आज भी ये 4 नाम कोई नहीं रखता। आज भी तब से पूतना, तारका, शूर्पणखा और मंथरा, ये 4 नाम कोई रखता है क्या अपनी बेटियों के? कोई नहीं रखता। पूतना का नाम अच्छा नहीं, पूतना का काम अच्छा नहीं। अरे बालकों को मारना, बालकों को मारना है कोई काम अच्छा है उसका? उसका कुल अच्छा नहीं, असुर कुल की है, उसका आहार अच्छा नहीं है, वक्ष वक्ष खाती है। फिर भगवान ने उसे मुक्ति क्यों दी? बस एक ही कारण कि इस पूतना चाहती तो गला घोट के भी मार सकती थी, पूतना चाहती तो और अन्य किसी साधन से मार सकती थी, लेकिन इसने एक माँ का काम किया, स्तनपान कराने का, जो केवल माँ करती है। स्तनम दद्वा सद्गति आपः, स्तनम दद्वा सद्गतिम आपः। भगवान ने उसकी सद्गति ही इसलिए की
क्योंकि उसने एक माँ का काम किया, दूध पिलाने का काम किया। जो यशोदा मैया करती है वो काम किया, इसलिए भगवान ने पुतना का उद्धार किया, उसको मारा नहीं। जब राम जी ने ताड़का को मारा ना, राम जी ने भी पहले ताड़का को मारा, लेकिन एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण से प्राण हरि लीना, हरि हरण किया, मारा नहीं उसे। ताड़का का भी भगवान ने उद्धार किया राम अवतार में, और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पुतना का भी भगवान ने उद्धार किया। न जाने किस गुण पे दया निधि रिझ जाता है, न जाने, कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई बहन। हमें लगेगा कि हम ऐसा करते हैं तो परमात्मा रिझ जाएंगे ना। अरे खींचे थे निज लोक दई, खींचे थे निज लोक दई, रीझे थे दैलम। अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंग। जिस रावण पे खींच गए, खींचे थे निज लोक दई, जिस रावण पे खींच गए उसे निज लोक दिया, अपना निज धाम दिया। खींचे थे निज लोक दई और रीझे थे दैलम, जिस विभीषण पे रीझ गए उसे केवल लंका का राज्य दिया। रीझे थे दई लंक, लंक यानी लंका का राज्य। अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंग। परमात्मा अंधाधुंध सरकार है, बस बचते रहो, बचते रहो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, बचते रहो, बचते। कभी तो परमात्मा के काम में हमारी आवाज पड़ेगी, कभी तो। अरे चींटी के पग नेवल बाजे, वो भी साहिब सुनता है। चींटी, उसके पग में पायल, चींटी का पैर ही ना दिखे तो पायल कैसे बजेगी, लेकिन उसकी भी आवाज मेरे मालिक के कान तक पहुंचती है। चींटी के पग नेवल बाजे, वो भी साहिब सुनता है। ऐसे मेरा परमात्मा पुतना का उद्धार किया भगवान ने। इधर कौन से सोच रहा है पुतना गई अभी तक नहीं आई, अब क्या करे। कंस ने अब कौन सा राक्षस भेजा, कंस ने मारने के लिए कौन सा राक्षस भेजा, शक्तासुर, शक्तासुर भेजा कंस ने। कन्हैया किसी छकड़े के नीचे पालना रखा था, सोए झूल रहे थे, वो शक्तासुर आया और छकड़े पे आके बैठ गया। कन्हैया ने देख लिया, ओ मामा ने अब मोटर गाड़ी भेजी है, शक्तासुर आया है। पहले गुड़िया भेजी, क्या बोलते हो, टेडी बेयर, पहले गुड़िया भेजी पुतना के रूप में। अब मामा ने रिमोट की कार भेजी, शक्तासुर यानी छकट के वेश में आया था, कार भेजी शक्तासुर। कन्हैया ने अपना बाया पैर से वो छकट को उछाला, वो शक्तासुर नीचे गिरा, वो छकड़ा उस पे गिर गया। परमात्मा ने शक्तासुर का भी उद्धार किया। शक्तासुर आया नहीं, पुतना आई नहीं। कंस सोचने लगा जो जा रहा वो आ नहीं रहा, हो क्या रहा है। अब कंस ने भेजा तृणावर्त, कंस ने तृणावर्त बवंडर के रूप में आया। झंझावात होती है ना, जैसे गोल 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 हवा घूमती है ना, तो भी बहुत जोर की हवा आती है। झंझावात गोल 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 गोल, बवंडर के रूप में तृणावर्त आया। और कहते हैं तृणावर्त जो आया ना, तृणावर्त को कन्हैया को उठा के मथुरा की परिधि में ले जाना था। वह गोल गोल आंगन में घूम रहा तृणावर्त, और मैया है कि कन्हैया को छोड़े ही नहीं। यशोदा मैया कन्हैया को अपने गोद में रखे छोड़े ही नहीं। कन्हैया सोच रहे मामा ने टेडी बेयर भेज दिया, मोटर गाड़ी रिमोट की कार भेज दी, अब आकाश पालना भिजाया तृणावर्त गोल 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 गोल। मैया है कि छोड़ नहीं रही है, और मामा है कि एक एक खिलौना भेज रहा है। अब कन्हैया ने क्या किया, अपनी गरिमा शक्ति को याद किया, अपना वजन बढ़ाया। गरिमा शक्ति से सिद्धियां है ना, अष्ट सिद्धियां, अष्ट सिद्धियों में गरिमा एक, गरिमा नाम की एक सिद्धि है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ऐशित्वा, वशित्वा, ये अष्ट सिद्धियां है। तो उसमें की जो गरिमा शक्ति है, गरिमा सिद्धि है, भगवान ने उसका स्मरण किया, अपना वजन बढ़ाया। यशोदा मैया को वजन लगने लगा, थोड़ा हाथ उठता है ना बालक को ले लेके,
यशोदा मैया ने कन्हैया को नीचे रखा और जैसे ही नीचे रखा वो द्रोणावर्त आया और कन्हैया को उड़ा के ले जाने लगा, वो उड़ा के ले जाने लगा। तो कहते हैं कन्हैया ने कहा है भाई तुझे घुमाना है तो गोकुल के परिधि में घुमा, मथुरा नहीं। मेरा संकल्प है 11 वर्ष 55 दिन तक मथुरा में आना नहीं है, तुझे घुमाना है तो इधर घुमा। लेकिन उसे उधर ले जाना था मथुरा में, इसीलिए कन्हैया ने एक पुष्टिका का प्रहार किया और द्रोणावर्त धराशायी हुआ। द्रोणावर्त धराशायी, एक एक आ रहा और एक एक कन्हैया खेल खिलौने खेल के एक एक तोड़ रहे। बच्चे कैसे खिलौने तोड़ देते हैं, ऐसे कन्हैया एक एक खिलौने को तोड़ रहा। और कहते हैं कि अब कन्हैया का लाला का नामकरण संस्कार, एक एक राक्षसों को मारते हुए भगवान का नामकरण संस्कार। और कन्हैया तो यदुवंशी है ना, तो यदुवंशी के कुलगुरु गर्गाचार्य जी है। और पहले ऐसा नियम था नामकरण का कि हमारे जो कुलगुरु होते हैं, जो कुल आचार्य होते हैं, उन्हीं के द्वारा नामकरण संस्कार संपन्न होना चाहिए, उन्हीं के द्वारा नियम था हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार। ये जो 16 संस्कार होते हैं ना, जन्म से लेके मृत्यु तक, अंतिम सांस तक अंतिम संस्कार, ये जो 16 संस्कारों के माध्यम से हमारा जो जीवन यापन होता है, उसमें नामकरण भी एक संस्कार है। नाम रखना एक संस्कार है। हम बच्चों के नाम रखते हैं तो ऐसे ही कुछ भी नहीं रखते ना, क्योंकि वो नाम का भी परिणाम होता है मेरे भाई बहन चित्त पे, नाम का परिणाम होता है। अभी तो फिर भी अच्छे अच्छे नाम रखने लगे हैं, आस्था, आराध्या, समृद्धि, ऐसा। नहीं तो ये चिंटू, मिंटू, पिंटू, गोलू, मोंटी, हमारे ढोलक वाले भैया का नाम नहीं, उनका नाम होगा कोई दूसरा। कार्तिक मास शुरू है, कार्तिक नाम है। लेकिन ये शॉर्टकट जो करने की आदत है ना, हमें अच्छे अच्छे नाम होते हैं, नाम का प्रभाव होता है मेरे भाई बहन। जो नाम रखते हैं ना, उसी नाम से उसे पुकारो ना। जो नाम रखते हैं उसे शॉर्टकट क्यों करते हैं? चिन्मय रहेगा तो चिन्नू, तन्मय रहेगा तो तनु, ये शॉर्टकट क्यों करते हो? तन्मय वो, अरे वो सच में तन्मय हो जाएगा। वो नाम का प्रभाव होता है बच्चों पे। कुत्ते को आप हाड़ा हाड़ा बोलो, जाता है ना कुत्ता, और आपको कुल्लू बोलो तो आता है ना। अब क्या उसके माँ ने संस्कार डाले क्या उस पे कि बेटा कोई हाड़ा हाड़ा बोले तो जाना और आपको आप कुल्लू बोले तो कोई आना? देखिए उसके माँ ने संस्कार डाले। लेकिन शब्द, नाम का, शब्दों का परिणाम यदि पशु पक्षी पे भी होता है तो हम पे नहीं होगा क्या? हमारे चित्त पे नहीं होगा क्या? इसीलिए नाम भी बड़े सोच समझ के रखिए और जो रखते हैं उसको पूरा बोलिए। शॉर्टकट मत चलिए। शॉर्टकट में कभी कभी काम तो अच्छा होता है, लेकिन बहुत बार काम बिगड़ जाता है शॉर्टकट में। इसलिए अच्छे नाम रखिए और अच्छा पुकारिए उसे। तो नामकरण संस्कार आज गर्गाचार्य, वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी गोकुल में आए थे। वसुदेव, क्योंकि वसुदेव पुत्र है, वसुदेव जी को पता है कि मेरा पुत्र है और यदुवंश का पुत्र है, यदुकुल में प्रकट हुआ है। तो यदुवंश के जो कुलगुरु है गर्गाचार्य जी, उनके ही माध्यम से, उनके ही द्वारा नामकरण होना चाहिए। इसीलिए वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी गोकुल में आए थे। जैसे गोकुल में आए तो नंद बाबा ने कहा, हे गुरुदेव, आप मेरे दोनों पुत्र का, यानी रोहिणी पुत्र बलराम जी का और मेरे पुत्र लाला का, आप दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे नंद बाबा, मैं नामकरण तो कर दूं, लेकिन मैं यदुवंशों का कुलगुरु हूँ। मैं यदि आपके पुत्र का नामकरण करूंगा और कंस को ये बात पता चली तो कंस को पक्का पता चल जाएगा कि देवकी का जो अष्टम पुत्र है, यही नंद यशोदा का जो पुत्र है, वही देवकी का पुत्र है, कहीं उसके जीवन को हानि न हो। तो नंद बाबा ने कहा कि नहीं गुरुदेव, हम बड़े धूमधाम से इसका उत्सव नहीं मनाएंगे, आप एकांत गौशाला में आइए और गौशाला में बच्चों का, बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो कहते हैं गर्गाचार्य जी ने
नामकरण संस्कार आरंभ किया। तुला लग्न स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला ये जो दिव्य बालक है, ये इतना शक्ति संपन्न है कि पूरे धरती का बोझ अपने शीश पे धारण कर सकता है। पूरे धरती का बोझ, शेष क्या होता है ना बलदाऊ भैया, शेष, और शेष के ही माथे पे पूरी धरती टिकी है। तो पूरे धरती का बोझ जो अपने माथे पे ले सकता है, इनके इतने गुण हैं कि अपने गुणों के द्वारा अपने सगे संबंधियों को इतना आराम देंगे, अपने गुणों के द्वारा इतना आराम देंगे, इसलिए इनका एक नाम राम होता है। और बल में इनके समान कोई भी नहीं है, इतने शक्तिशाली है, इनके समान बल में कोई नहीं है, इसलिए इनका एक नाम बलराम होता है। और संकर्षण के द्वारा माता देवकी के गर्भ से संकर्षण करके गर्भ को निकाला और रोहिणी मैया के गर्भ में स्थिर किया संकर्षण करके, इसीलिए एक नाम इनका संकर्षण भी होता है। ऐसे बहुत सुंदर बलदाऊ भैया का नामकरण संस्कार हुआ। और उसके पश्चात अब हमारे ब्रज के प्राण, ब्रज के आराध्य यशोदा मैया के गोद में बैठे हैं। गर्गाचार्य जी को, ऋषि मुनियों को तो पता ही था ये साक्षात श्री हरि नारायण है। गर्गाचार्य जी ने पहले तो भगवान को प्रणाम किया बाल स्वरूप को और कहने लगे, हे नंदराय जी, आपके बालक के रूप में मुझे साक्षात गोलोक निवासी राधिकापति श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। गोलोकवासी राधिकापति श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है, इसीलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। कर्षयंती सा कृष्ण, जो पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित करेगा। सावला है लेकिन कईयों को बावला करके छोड़ने वाला है, इसीलिए कृष्ण। ये जो कृष है ना, इसमें का जो कृष है, इसमें का जो उसमें का र निकालो और पुश करो तो ये निर्वाण नायक है। ये जो र है उसमें जो र क्री में जो र आता वो मोक्षदायक है, और जो अ आता वो दाता है, जो निर्वाण का और मोक्ष का दाता है। ऐसा कृष्ण, ये अर्थ साक्षात शिव जी ने गर्गाचार्य जी को बताया है। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कृष्ण नाम की महिमा तो केवल मेरे गुरुदेव भगवान शंकर ही जानते हैं। ये इतने गुणों की खान है, अनंत अनंत गुण है, और ऐसे प्रेम के आराध्य देव है कि केवल गोकुल वासियों को नहीं तो पूरे ब्रह्मांड को अपनी प्रेम की धारा में बहाएंगे। ये ऐसे कृष्ण है। वसुदेव जी के पुत्र है, इसलिए एक नाम वासुदेव भी है। आप रहस्य को नहीं जानते, बोल के नहीं बताया, लेकिन वसु और कहते हैं गर्गाचार्य जी की आपका पुत्र हर युग में जन्म लेता है, आपका पुत्र हर युग में जन्म लेता है। ऐसे सुंदर, जितना ऐश्वर्य, जितना कीर्ति, श्री, वैभव, जितना शक्ति नारायण के पास है, उतना ही वैभव, उतना ही ऐश्वर्य, उतना ही सौंदर्य, उतनी ही शक्ति, उतना ही सब कुछ आपके पुत्र में है जितना साक्षात नारायण में है। ऐसे सुंदर नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। और कहते हैं यशोदा मैया लाला को बड़ा सुंदर सजाती थी, लाला को बड़ा सुंदर श्रृंगार करती थी। वो होता है ना, बालक की मालिश करते हैं पहले, पैरों पे लेके थोड़ा तेल गुनगुना करके बालक। आजकल तो डॉक्टर नहीं बोलते, बोले ना माली ना वो घूटी, कुछ नहीं पिलाने देते, लेकिन पहले था ऐसा, जो बालक की मालिश होती थी उसके थोड़ा सा तालू में तेल भरना, नाक में कान में एक एक बूंद डालना, मालिश करना। यशोदा मैया बड़ा कन्हैया की मालिश करती थी, सुंदर स्नान करवाती थी और बाद में सुंदर श्रृंगार करती थी यशोदा मैया। बहुत सुंदर श्रृंगार, पीत झगुली, पीत वस्त्र पहनाया, सिर पे जरी की पगड़ी बांधी, सिर पे उसमें मोतियों की लटकन
ऐसी सुंदर एक मोर पंख मयूर पुच्छ लगा दिया। कन्हैया पहले ही इतना सुंदर है, नील सरोत्व नील मणि नील नीरधर श्याम लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। जिसकी सौंदर्य निरखे करोड़ों करोड़ कामदेव वारी जाए, ऐसा मेरा परमात्मा का सौंदर्य। इतना सुंदर पीत झबुली करधनी पहनाई, उसमें छोटी सी बंसी लटका दी, छोटी सी पायल पैजनी चुन चुन बजे पायल बांध दी, और वो हाथ में पहना देना, क्या रहता वो हाथों में पहना दिया काला काजल का टीका, आंखों में पहले काला और उसमें काजल, सुंदर ऐसा श्रृंगार यशोदा मैया कान्हा का करती है। घंटी बोले प्रभु जो आ गया। कन्हैया ने खूब माखन खिलाया ग्वाल वालों को, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने खूब माखन खिलाया बंदरों को, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही कन्हैया ने स्वयं माखन खाया टन 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 घंटी बज गई। जैसे ही घंटी बजी सारी गोपियां आके कन्हैया को पकड़े। आज तो पकड़ में आया तू, आज तो हमारी पकड़ में आया लाला तू। कन्हैया के गोपी तू बाद में पकड़ना, पहले मुझे घंटी से निपटने दे, तू बाद में पकड़ना। कन्हैया के घंटी से क्यों घंटी, मैंने कहा था ना तुझे बजना मत, क्यों बजी तू? घंटी ने कहा प्रभु आपने ग्वाल वालों को खिलाया, मैं बची क्या? नहीं बोले। आपने बंदरों को खिलाया, मैं बची क्या? नहीं बोले। फिर मेरे समय क्यों बची? अरे प्रभु जब ब्राह्मण देवता या पुजारी आपको भोग लगाते हैं तब घंटी तो बजाते हैं टन 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 टन, इसीलिए भी मुझे बजने की आदत पड़ गई। जैसे ही आपको भोग लगा आपने आरोगा, ऐसे में बच गई। इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसी सुंदर सुंदर लीला है कन्हैया ने की। अरे जब गोकुल के गलियों से कन्हैया चलती थी ना मेरे भाई बहन, तो कन्हैया के पायल पैजन की छुन छुन जब बजती थी ना, गोपियां वो आवाज सुन के शुद्ध बुद्ध खो जाती थी, शुद्ध बुद्ध खो जाती थी। कन्हैया को आवाज देती थी, कन्हैया ये कान्हा इधर आना रे। कान्हा पूछते गोपी क्यों बुलाया? ये कान्हा हमने सुना है तुझे अच्छा नाचते आता, हमें नाच के बताना रे, हम तुझे माखन खिलाएंगे, हम तुझे छाछ पिलाएंगे, नाच के बताना रे। कन्हैया ने गोपी मुझे नाचने नहीं आता, ये नाच के बताना रे कन्हैया, हम तुझे माखन देंगे। कन्हैया एक हाथ अपने सिर पे रखे, एक हाथ अपने कमर पे रखे, कन्हैया को लुढ़कते हुए नाचते थे। गोपियां तो कौतुक देखती थी, लेकिन पूरा ब्रह्मांड, सारे देवी देवता सुरेश दिनेश गणेश महेश ध्यान धरे पर पार न पावे, ताही अहिर की छोकरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपियां तो कौतुक देखती थी, लेकिन पूरा ब्रह्मांड
कि अखिल ब्रह्मांड का नायक केवल छाछ पे नाच रहा है, अखिल ब्रह्मांड का जनेता छाछ पे नाच रहा है। गोपिया का गोपू, और उससे क्या 9 लाख गैया जिसके घर में थी, उसे कोई माखन की कमी थी क्या मेरे भाई बहन? उसे कोई कमी नहीं थी, कोई छाछ की नहीं, कोई कमी काय की कमी नहीं थी। लेकिन माखन चुराने के निमित्त से गोपियों के चित्त को चुराना था, कन्हैया को गोपियों के चित्त को चुराना था। माखन तो एक निमित्त था, माखन तो एक बहाना था, लेकिन गोपियों के चित्त को भगवान को चुराना था। ऐसी कन्हैया ने अनेक लीलाएं की, माखन चोरी की। और भगवान ने इतनी लीलाएं पता है क्यों की? भगवान ने जो माखन चोरी की इतनी लीला की ना, उसमें भगवान ने हमें 2 उपदेश दिए, उसमें 2 उपदेश दिए कन्हैया ने। कौन से 2 उपदेश दिए? क्यों चोरी की भगवान ने? माखन चोरी क्यों की? शायद भगवान को पता था, शायद नहीं, पक्का ही पता था। भगवान को पता था कि आने वाले कलिकाल में जीवों का आहार क्या रहेगा, जीवों का आहार क्या रहेगा। शायद नहीं, पक्का पता था भगवान को, आने वाले कलिकाल में लोग अभक्ष भक्षण करेंगे। आप तो कथा श्रवण करते हैं, आपसे तो ऐसी सोचना भी, आपके लिए ऐसा सोचना भी पाप है। लेकिन आज जो बाहर माहौल चल रहा है, अभक्ष भक्षण करेंगे। आज की दुनिया का आने वाला कलिकाल बड़ा विचित्र रहेगा, भगवान को पता था। इसीलिए भगवान ने इतना माखन खाया, दूध पिया, दही खाया, छाछ पी, इसीलिए कि ये खा के हड्डी मजबूत करिए। इसमें जितना विटामिन, प्रोटीन क्या क्या होगा, दूध में कितना प्रोटीन, ये खा के अपने हड्डी को मजबूत करिए। वो आहार हमारा नहीं है, वो आहार अभक्ष आहार ये हमारा नहीं है। हमने 5 पंक्तियां मुनि तरुण सागर जी की सुनी थी, तरुण सागर जी की 5 पंक्तियां सुनी थी। उन्होंने क्या कहा था, हमें बहुत अच्छी लगी ये पंक्तियां। उन्होंने क्या कहा, सरदार सिर से मुंडे नहीं होते, सरदार सिर से मुंडे नहीं होते। जो सरदार सिख भाई होते हैं वो मुंडे होते, उनकी रहती है ना, वो सरदार सिर से मुंडे नहीं होते। मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते, मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते। हर एक तीर्थ में काशी के पंडे नहीं होते, हर एक तीर्थ में काशी के पंडे नहीं होते। हर एक माह में 5 संडे नहीं होते, हर माह में नहीं होते, किसी किसी महीने में 5 रविवार आते हैं। हर एक माह में 5 संडे नहीं होते। स्वर्ग में शनि रवि मंडे नहीं होते, स्वर्ग में शनि रवि मंडे नहीं होते। दहकते अंगारे ठंडे नहीं होते। और शाकाहारी के थाली में, शाकाहारी के थाली में इसीलिए आपको तो कहना ही नहीं है मेरे भाई बहन। हम पहले दिन से जो भी बोल रहे हैं ना, आपको नहीं कह रहे, क्योंकि आप कथा सत्संग श्रवण वही कर सकता है जिनमें कुछ लक्षण होते हैं। इसलिए, लेकिन आपके सानिध्य में कोई हो, आपके कहने से कोई सुधर सकता हो, तो उसे जरूर कहना ये आहार हमारा नहीं है। ये आहार किसका होता है पता है क्या? जो जीभ से पानी पीता है ना, हम मुंह लगा के पानी पीते हैं ना होठों से, जैसे गौ माता, बकरी, भैंस, घोड़ा, ये जितने भी शाकाहारी पशु है, ये जितने भी हम मुंह से पानी पीते हैं, जो जीभ से पानी पीता है और जिसके 2 दांत आगे होते हैं, उनका आहार है मांसाहार उनका, क्योंकि वो 2 दांत जो आगे होते हैं, गौ माता के, बैल के, इनके, बिल्ली के और कुत्ते के देखना 2 दांत आगे होते हैं ना, ये उनका आहार है, ये हमारा आहार नहीं है। भगवान को पता था, इसलिए भगवान ने पहले ही ये लीला के माध्यम से बताया कि ये खाइए, वो नहीं। ये गाय मर जाएंगी मेरे भाई बहन, गाय मर जाएंगी लेकिन मांस नहीं खाएंगी, और शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। ये ऑप्शन तो ढूंढते हैं ना, ये इंसान ही ढूंढता है ऑप्शन। ये नहीं तो ये भी चल जाएगा, वो नहीं तो वो भी चल जाएगा। चाय नहीं मिली तो कॉफी भी चल जाएगी, कॉफी नहीं मिली तो शरबत भी चल जाएगा, वो नहीं मिला तो वो भी चल जाएगा। ये ऑप्शन ढूंढना मनुष्यों
पशुओं का काम है, पशु पक्षी नहीं करते। अरे गाय को यदि घास नहीं खिलाना 8 दिन भी तो मर जाएंगे, लेकिन मांस में मुंह नहीं डालेंगे। और शेर को यदि मांस नहीं मिला ताजा, वो मर जाएगा लेकिन घास में मुंह नहीं डालेगा। पशु पक्षी किसी ने भी प्रकृति के नियम को तोड़ा नहीं है, केवल मनुष्य के सिवा किसी ने भी नियम नहीं तोड़ा। इसीलिए कोरोना के समय मास्क भी मनुष्य को ही लगे थे, पशु पक्षियों को नहीं लगे थे। सैनिटाइज भी हमको ही करना पड़ा था। यदि हम जितने नियम तोड़ते हैं, प्रकृति अपना बैलेंस बराबर करती है। पहले गर्भ में बच्चों की, लड़कियों की हत्या की, आज विवाह की लड़कियां ही नहीं मिल रही, किसी भी समाज में नहीं मिल रही, क्योंकि पहले दहेज कौन देगा या जो भी कारण होगा, गर्भ में भ्रूण हत्या की लड़कियों की। आज लड़कियां किसी भी समाज में हर गांव में 8-10 लड़की को आज रहते प्रकृति बराबर बैलेंस करती है। हम यदि नहीं भी रख सकते हमारे घर में, तो जहाँ भी गौशाला है, गौरक्षक है, उन्हें यथाशक्ति जो भी हमारी शक्ति है उस हिसाब से योगदान दे, तो उनका भी उत्साह बढ़ता है। गौरक्षा करता है जो है, गौशाला है, उनका उत्साह बढ़ता है ना। हमारी ओर से अगर उन्हें कुछ मिलता है तो उनका उत्साह बढ़ता है गोवर्धन करने का। इसीलिए जितनी हो उतनी गौ माता की हम सेवा करें। इसीलिए भगवान ने ये माखन चोरी की भी लीला की, ताकि हम यदि गोरस पिएंगे, खाएंगे, तो हम गौ माता की सेवा पे जोर देंगे, हम गौ माता की सेवा करेंगे। कृष्ण की भूमि में बैठे हैं, इसलिए गौ माता का भजन गाते हैं। और बाद में भी गौ सेवा कैसा, क्या गौ माता हमारे जीवन में क्या करती है, थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। Dewa